राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी कि एकादशी व्रत को कब से शुरू करें और कब तक रखें। एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और बताऊंगी व्रत के नियम क्या क्या होते हैं। यह सभी जानकारी बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको देने वाली हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए यदि आप एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहते हैं या शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह विचार ही आपके मन का भक्ति भाव है। आपकी इच्छा है अपने भगवान के लिए कि आप उनका पूजन व व्रत करना चाहते हैं, और जब यह भाव प्रबल हो वही सबसे उपयुक्त समय होता है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। परंतु यदि किसी भी कार्य का शुभारंभ शुभ मुहूर्त या समय में किया जाए तो उसका फल दुगना हो जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत को शुरू करने का शुभ समय है मार्गशीर्ष माह, जिसे अघन भी कहते हैं। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी को व्रत करें। यदि किसी कारणवश यह एकादशी छूट जाती है तब इसी महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत शुरू करें। यदि आप दोनों एकादशी को व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी से भी व्रत का आरंभ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी की यह मान्यता है कि जब आप साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। और जिस साल अधिक मास पड़ता है, जिसे मल मास भी कहते हैं, तब एकादशी की संख्या 24 से 26 मानी जाती है। सूर्य पुराण में वर्णित है यह व्रत पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, किसी भी संप्रदाय का व किसी भी वर्ण का व्यक्ति कर सकता है। यदि आप जीवन पर्यंत इस व्रत को करना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वन बताया है। मान्यता है कि एकादशी के 11 व्रत रखकर यदि आप अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं तो पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आपके घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत धन, वैभव, ऐश्वर्य, संतान प्राप्ति, स्वस्थ शरीर जैसी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन पूजन किस प्रकार करें। दोस्तों, एकादशी व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि की शाम को भोजन न करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही नियम व संयम के साथ किया जाता है। संयमित होकर व्रत उपवास करने से हमारे चंचल मन और विकारों पर कुछ हद तक अंकुश लग जाता है। इसलिए एकादशी के दिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, फिर स्नान आदि करके सबसे पहले श्री हरि का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लें, उसे एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर विष्णु भगवान को पीले पुष्प, चंदन, फूलमाला, तुलसी पत्र चढ़ाएं। धूप दीप करके विधिवत पूजन करें, आरती करें। साथ ही विष्णु सहस्रनाम और एकादशी व्रत कथा पढ़ें। साथ ही श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और फिर विष्णु भगवान को पीला भोग अर्पित करें और इसमें तुलसी दल डाल लें, क्योंकि तुलसी दल विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके पश्चात प्रार्थना करें कि हे नारायण, मुझसे जाने अनजाने पूजन में कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। ध्यान रखें कि ईश्वर आपकी वस्तुओं को नहीं अपितु आपके भाव को देखते हैं। एकादशी व्रत में जो भी व्यक्ति भूमि शयन व रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दिया प्रज्वलित करता है, उस व्यक्ति पर श्री हरि की असीम कृपा होती है तथा उसकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं।
पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने के 2 मार्ग बताए हैं। पहला है निर्जल और दूसरा है जलीय। यदि आप में निर्जल व्रत करने का सामर्थ्य है तो बहुत ही उत्तम है, परंतु किसी परेशानी के कारण निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार कर सकते हैं और जलीय वस्तु जैसे दूध, चाय, जूस आदि भी ले लें। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण ना करें। साथ ही चावल, मसूर की दाल, मूली, गाजर, बैगन का सेवन भी ना करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में अर्थात अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। ध्यान रखें कि व्रत पारण के समय हरिवासर ना हो। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि होती है। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें। व्रत पारण से पहले दान अवश्य करें या तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। यदि यह संभव ना हो तो थोड़ी सी भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें, क्योंकि किसी भी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब हम दान करके व्रत का पारण करते हैं। ध्यान दें, भूखे रहकर व्रत व उपवास करने से भगवान की कृपा नहीं मिलती, अपितु एकादशी के व्रत में व्रत किया जाता है नियम और संयम का। जैसे इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी की निंदा व बुराई ना करें। इस प्रकार नियम और संयम के साथ एकादशी का व्रत करने से व्रत का फल दुगना प्राप्त होता है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में किया जाए या कृष्ण पक्ष में। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार एकादशी में कोई भेद नहीं बताया गया, फिर चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों समान है। परंतु यदि आपने महीने की केवल एक ही एकादशी का संकल्प लिया है तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर सकते हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत ना करें, परंतु सात्विक भोजन करें और नियम और संयम का पूर्ण रूप से पालन करें, तो आपकी दोनों एकादशी का फल समान रूप से मिल जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के कथनानुसार सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है, इसलिए अपने संपूर्ण जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।